अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ़त अली और आज हम लोग जा रहे हैं सुल्तान बैंक्वेट हॉल नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में एक शो अटेंड करने जिसका नाम है मीट एंड ग्रीट विद फैसल कुरैशी एंड चाहत फ़तेह अली ख़ान। और ये शो ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं नबीला ख़ान जो पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। और हम आए हैं सुल्तान बैंक्वेट हॉल में इस शो को अटेंड करने। नबीला ख़ान जो कि शो की ऑर्गेनाइज़र हैं वो कैलगरी में ही रहती हैं, पाकिस्तान की फ़ेमस आर्टिस्ट हैं। और फ़ेमस आर्टिस्ट तो वो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत ही नाइस और हम्बल लेडी है। मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, तो बहुत अच्छी खातून है वो और बहुत बहुत मेहनत कर रही हैं। और इस शो के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, काफ़ी सारे गेस्ट को बुलाया है और देखते हैं इंशाल्लाह शो बहुत अच्छा जाएगा। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। और देखें ये हॉल जो है वो तकरीबन फुल हो चुका है और थोड़ी ही देर में शो स्टार्ट हो जाएगा। शो स्टार्ट होने से पहले नबीला ख़ान जी का सभी आर्टिस्ट और सिंगर्स जो इस शो में परफॉर्म करने जा रहे हैं उनके साथ ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं। और मेरे ख़्याल में थोड़ी देर है शो को स्टार्ट होने में। Assalamu alaikum, Sat Shri Akal, and a very warm good evening to each one of you. And it's our pleasure to welcome you to this special event tonight. My name is MC Priya. और मेरा नाम तो आपने सुना होगा। My name is Jalal Larak. Of course, I'm from the radio station 94.7 FM. जो मेरे रेडियो शोज आते हैं सलाम नंबर से कैलगरी एंड कॉफी विद जलाल। आप सब रेडी हैं आज की शाम के लिए? अगर आप इस तरह कहेंगे तो मैं इधर ही सोने वाला हूँ। थोड़ी एनर्जी बताएं, इसलिए हमारे स्पेशल गेस्ट वो जो कहते हैं कि 7 समुद्र पार से आए, दे जस्ट कम हियर जस्ट फॉर यू गाइस। और आप भी आए हैं उन्हीं को देखने के लिए। अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो हमें नहीं होगी, अगर हमें नहीं होगी तो वो फिर पीछे से गाड़ी लेके निकल जाएंगे। So can I have one more huge round of applause? There we go, guys. That's what over here. The energy और यहाँ बहुत मजा आने वाला है। हम सबके प्यारे, हम सबके निराले पाकिस्तान के जो है चढ़ते जो नाम है आजकल जो आप जो स्पेशल ड्रामा दे रहे हैं, उन्हीं के जो स्पेशल आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जी प्रिय। जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ ही हम शुरुआत करना चाहेंगे आप सभी के आने से। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। आप अपना इतना कीमती वक्त निकालकर आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। सो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां लगा दीजिए। क्या बात है जी, क्या बात है। चलिए शुरू करें आज का कार्यक्रम। नहीं, जैसे जलाल जी ने बोला है ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। Are we all ready? There we go. You know, अच्छा कल किसने से मेरी कल वीडियो देखी, लाइव वीडियो हम जो आपने की थी बरकरार से, तो उसमें जो एक मुनफरिद जो अदाकार है वो जो कहते हैं कि अगर सबसे मुश्किल जो एक्टिंग होती है वो जो लोगों को हंसाना, वो सबसे मुश्किल काम है। तो वही शख्सियत जो हमें जो है मिलने का मौका मिला, वो ऐसी शख्सियत अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है, इतनी उसमें जो है टैलेंट दिया है और इतनी उसमें जो खूबसूरती दी है। आप मुझसे बात करेंगे आपको जो ऑटोमेटिक आपको हंसी आ जाएगी। पाकिस्तान के जाने हुए पहचाने हुए लाखों चार फ़तेह अली खान।
तालियां बरसी रहनी चाहिए जब वो यहाँ के बैठे प्लीज। वो जब आपको आके सलाम बोलेंगे आपको दिल बहल जाएगा राइट होगा। बहुत बहुत वेलकम है चाहत जी आपको, हम आपका स्वागत करते हैं। A personality who needs no introduction, a legend of Pakistani television, a powerhouse performer और एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों दिलों को जीता है। तो चलिए बुला लें उनको। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Faisal Qureshi. और मैं तालियां रुकनी नहीं चाहिए please. पाकिस्तान की शान, the one and only Faisal Qureshi. तालियां बरसी रहनी चाहिए प्लीज फॉर सुपरस्टार फैसल कुरैशी। बहुत ही सुपरस्टार जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। इनकी एक रेड लिपस्टिक आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के नाम से इनकी प्रोडक्शन कंपनी है। ही इज वन ऑफ द बिग नेम इन द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। यस, ये भी यहाँ पर आ रहे हैं आप सबसे मिलने के लिए और आपकी फिर से भरपूर तालियों में सुलेमान बट। Please put your hands together for Suleiman Butt. जो इस शो के 3 मेन गेस्ट हैं ना वो आ चुके हैं। वो हैं फैसल कुरैशी, चाहत फ़तेह अली खान और सुलेमान बट। कि जो सुलेमान भाई निकल रहा था कि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा तालियां बजाएगा ही माइट टेक यू इन द नेक्स्ट मूवी। चलिए मेरे आगे बीच में रहे तो थैंक यू। जिन्होंने ये पूरी शाम आपके लिए रंगीन की है, महीनों से शी वाज वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन ऑन सोशल मीडिया, ऑन द टेलीफोन, ऑन द फोन कॉल, लाइव वीडियो हियर एंड देयर। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं इनको बुलाना चाहूंगा नबीला खान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं तो सीधी बात करूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हम आर्टिस्ट भी एक दूसरे के फ़ैन होते हैं। तो मैं फैसल कुरैशी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और दिलो जान से इनको चाहती हूँ। और ये हमारे बहुत ही प्यारे स्टार हैं, बहुत ही प्यारे इंसान। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनकी तारीफ करूँ, छोटा हूँ और बड़ी बात। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं स्पीचलेस हो गई हूँ कि आज मैं तो अपने सामने देखती हूँ और मैंने इनको इनवाइट किया है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और सलमान बट, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो इनकी वजह से ये मेरे बैकबोन है और फ्यूचर के हमारे बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स हैं और बहुत बड़ी मूवी लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह आपके सामने। और इनका इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह वो खुद ही आपको करवा रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों आए। और चाहत फ़तेह अली खान जो जिनका नाम लेते ही हमारे चेहरों पर हंसी आ जाती है, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। शुक्रिया आपका कि आप आए प्रोग्राम एंजॉय करते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। Thank you, Nabila. Like before we start our the next segment, I just want to say huge thanks to our Sultan Banquet Hall. If I carry the Sultan Banquet Hall, there are more. Round of applause, everyone. Our first performer, Gulnar ji. जो सबसे पहले स्टेज पे परफॉर्म करने जा रही हैं उनका नाम है गुलनार। वो भी एक लोकल आर्टिस्ट हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। For all of us और मेरा नमस्कार to all of you।
मैं एक फास्ट नंबर गाने वाली हूँ एंड आई वुड लाइक इफ यू कैन ऑल जॉइन इन डांसिंग. द डांस फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज फील फ्री. मुझे पता है कि मुझे लगा कि ये सॉन्ग बहुत आप लोगों के लिए बहुत पॉपुलर है. पाकिस्तान में मैं जितने भी शोज की हूँ तो काफ़ी लोग उस पर डांस करते हैं, तो आई वुड लाइक टू हैव यू डांस ऑन द फ्लोर. Come on, give it up for Anichita. अगर आप इस तरह तालियां बजाएंगे ना तो मैं भी चला जाएगा वो ऐसे वेरी अर्ली. और ये फैसल भाई तो मुझसे भी पहले निकल जाएंगे. थोड़ी एनर्जी चाहिए हमें यहाँ. कम ऑन, वन मोर टाइम फॉर ऑल द आर्टिस्ट. यस, दैट्स व्हाट आई नीड ऑफ कोर्स. आज के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनकी परफॉर्मेंस की सिर्फ हाइलाइट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि जल्दी से फैसल कुरैशी और चाहत फ़तेह अली ख़ान की परफॉर्मेंस को हम देख सकें. Good evening, everybody. First of all, a special thank you for Nabila ji and good evening and namaste for all the special guests. We're so honored to have you all here. I'll be performing some fast numbers of Lata ji, so it's a medley put together for all of you. Please enjoy. सबकी जान, दिलों की धड़कन. Can I ask Faisal Qureshi to come up the stage, please? So say, come on, Anita! Full house!
सुपरस्टार आउटर ग्रुप पाकिस्तान फैसल कुरैशी। Okay, first of all, welcome to Calgary, welcome to Canada. आप कैसे हैं? First of all, आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं ठीक हूँ यार, ठंड बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए, बिकॉज हम कराची से आ रहे हैं। कराची में 25-26 है। मुझे देखा नहीं है कुछ। नहीं, मुझे अंदाज़ा है, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे। महबूब भी आए हैं मेरे साथ, पुराने दोस्त हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी अभी आदत हमें नहीं है ना, तो हमें ज़रा ज़्यादा लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप हमें ये मत समझिएगा कि हम बारीक लोग हैं तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है। लेकिन हकीकतन ठंड है, मेरे लिए तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी प्यार की गर्मी इतनी है कि आप ठीक होंगे आज। नहीं, यहाँ अंदर सही है, अंदर सही है। तो हम आपको थोड़ा स्पॉट पर रखेंगे। मैं और प्रिया जो है आपसे एक एक सवाल करेंगे। जी बिल्कुल कीजिए। ठीक है, तो माइक और है नीलेश? नो, या विल शेयर द माइक, दैट्स ओके। तो सबसे पहले आप इधर आ जाएं। थैंक यू। आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और बिल्कुल मैं बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ और मैं करता भी रहूँगा। साथ साथ मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं कुछ भी बोल देता हूँ जो भी मुंह में आता है। सो ये मेरी बड़ी बुरी आदत है, आई एम सॉरी। जी फैसल जी, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो हम पूछना चाहते हैं कि आपने इतने किरदार अभी तक निभाए हैं, विलन हो गया, रोमांटिक हो गया या इमोशनल कैरेक्टर्स का हो गया, तो हम पूछना चाहेंगे कि आपको कौन सा किरदार जो है वो सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है करने में? थैंक यू सो मच, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखें, हर वो किरदार करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जिसकी अप्रिसिएशन हमें पब्लिक से मिलती है। जब लोग जो हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, जब वो लोग उस कैरेक्टर को पसंद करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उस कैरेक्टर को, उस ड्रामे को देखने का हमारा भी रवैया बदल जाता है और हम एक दूसरे जाविये से देखना शुरू कर देते हैं वो ड्रामा। और फिर हमें समझ आता है कि क्या रीजंस हैं, लोग इसको क्यों इतना पसंद कर रहे हैं। और उसमें चाहे नेगेटिव कैरेक्टर हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे रोमांटिक हो, एक्शन हो, किसी भी तरह का कैरेक्टर हो, कॉमेडी क्यों ना हो, सो वो जब लोग उसको पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली चाहे वो ड्रामा हो या वो कैरेक्टर हो, तो वो हमारे भी दिल के करीब होता चला जाता है कि अच्छा, लोग अगर इसको इतना पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस नंबर 9 में जो मेरा कैरेक्टर है वो आपको पसंद आए और वो मेरे दिल के करीब हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि वो जो कामरान है उससे मैं भी ज़ाती तौर पे नफ़रत करता हूँ, और ऐसे तमाम लोगों से हमें नफ़रत ही करनी चाहिए जिस तरह का कैरेक्टर है कामरान। सो वो करने का रीज़न यही था कि मैं चाहता था कि वो चीज़ जो है वो पर्दे पे आए, और हमें बड़ी खुशी है कि हम केस नंबर 9 जैसा जो स्क्रिप्ट है, थैंक यू सो मच, वो हम टीवी स्क्रीन्स पे लेकर आए। हमारी जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना था, और हम अभी काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कामरान आपको पसंद आ रहा है तो वो मुझे भी पसंद आएगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। हाँ, बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स मुझे पसंद है, नेगेटिव मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। अभी आपके घर पे केस चल रहा है, मैं क्या करूँ उसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा, आपको याद है कि आपका जो है आपकी पहली शूटिंग क्या हुई थी, कब हुई थी, उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में, दिल में क्या हो रहा था? यार मैं तो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैं कब से काम कर रहा हूँ। ग़ालिबन मैं 4 या 5 साल का था तब से एक्टिंग कर रहा हूँ, और इट्स बीन सो मेनी ईयर्स नाउ। 4-5 साल की उम्र से लेके मैंने बचपने में PTV पे बहुत सारे प्लेस किए, फिर फिल्म्स भी की हैं एज ए चाइल्ड स्टार, और मुश्किल से मैंने 1.5 साल का गैप लिया, और फिर मैं फिल्म्स में आ गया एज ए हीरो। आई वाज हार्डली 17,
उस वक्त तो पता ही नहीं था, जो सच्ची बात है कि ये काम क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं। ये जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स मेरे इर्द गिर्द घूमते थे, मुझे उनकी वर्थ का भी नहीं पता था कि अच्छा ये कवि साहब हैं, ये तलत हुसैन साहब हैं, ये नदीम साहब हैं, ये मतलब होता है ना कि वो तो हमारे लिए घर की मुर्गी वाली बात थी। लेकिन जब काम शुरू किया और बताया कि बाद में जाके पता चलता है कि आपने कहाँ हाथ डाला है। सो मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट कि अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या होते? मैं कहीं पंक्चर लगा रहा होता। मुझे जिंदगी में कोई काम नहीं आता। मैं चले दी रेडी लाने में सी ज़्यादा तो ज़्यादा मुझे और कोई काम नहीं आता। जैसे बचपन में होता है ना बच्चों को कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है। मैं बताया मैं बचपन से एक्टिंग कर रहा हूँ ना, मुझे कुछ और आता ही नहीं था। सो मैंने सोचा ही नहीं था वो कि आपने ज़िंदगी में कुछ और करना है। एक होता है कि आप बचपन से डांस भी सीख रहे हैं, आप फाइट भी सीख रहे हैं, आप काम भी देख रहे हैं। मुझे खुद नहीं याद, मैंने पता नहीं दुनिया जहान की कितनी फिल्म्स देखी हैं, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं इसके हवाले से। और एक दौर आया जब मैं फिल्म्स कर रहा था, नहीं चली, फ्लॉप हो गई, सड़कों पे आ गया, बहुत बुरा हाल था। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा से हाथ थामा और फिर मेरा बूटा फ्रॉम टू टेक सिंह जो है, दैट टेक मी बैक। सो थैंक यू। वहाँ से फिर वापसी हो गई, फिर वो दिन है और आज का दिन है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स नाउ कि अल्लाह ताला ने जो वो एक मकाम है वो संभालता ही चला गया हूँ मैं। उन लोगों के साथ बैठना उठना और बड़ा कर्म है ऊपर वाले का, हमारा तो कोई कमाल नहीं होता ये। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई स्पेशली फ्रॉम ऑल द फीमेल्स जी, कोई डायलॉग हो जाए फ्रॉम केस नंबर 9 से। केस नंबर 9 से क्यों, खई से कर लेते हैं। केस नंबर 9 में ऐसे छिछोरे जुमले हैं ना, आप इतनी सारी खवातीन बैठी हुई, मुझे अजीब सा लगता है। अब मैं कह तो नहीं सकता ना कि क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ, राजा रानी से। अच्छा, डायलॉग्स मुझे याद नहीं रहते, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ। खई का जो मेरा क्लाइमेक्स वाला सीन था जिसमें वो गोली मारने लगती है, तो वो उसको कहता है कि जंगा, अगर तुमको गोली मारना ही है तो इधर हमारा दिल पे मारो जिधर तुम रहता है। हमें इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड और नर्वस भी थी। आपको टीवी पे देखा है, अभी देखने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी है हमें। मैं वापस टीवी में चला जाता हूँ। नहीं, अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे साथ यार टीवी का सेट लगा देंगे, उसके पीछे खड़ा रहता हूँ, आसान हो जाएगा। अच्छा, हमारे आप आइडल हो तो आप हम जैसे यंग जनरेशन जो बच्चे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? There are a lot of things to say. I mean, youngsters को सबसे पहली तो बात ये है कि प्लेट में रखा हुआ केक तो है नहीं। और जब हमने काम ज्वाइन किया तब भी मुश्किलात थी, लेकिन इतनी मुश्किलात नहीं थी। बिकॉज आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। एंड दिस कंपटीशन इज नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज राइट नाउ आपका कंपैरिजन दुनिया के हर एक्टर से किया जाता है, आपका कंपैरिजन दुनिया के हर राइटर से किया जाता है, डायरेक्टर से किया जाता है। आपका ड्रामा हो, फिल्म हो, उसका कंपैरिजन पूरी दुनिया की फिल्म्स, चाहे वो कोरियन फिल्म्स हैं, टर्किश हैं। चाहत फ़तेह अली ख़ान सिंगर कैसे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई मस्ट से कि ही इज़ वेरी सिंपल एंड हम्बल मैन। नहीं वो पीछे से बता रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं। ये नया गाना है फिर तुमने नौलख का हार तेरे गले में डालूंगा, गले में डालूंगा। नौलख का हार तेरे गले में डालूंगा, डालूंगा 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 डालूंगा। अपनी बाहों का हार तेरे गले में डालूंगा। मैं तेरा
सितारे तोड़ के ला दूं, आसमां से तोड़ के चंदा तेरे माथे पे सजा दूं। डालूंगा 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 डालूंगा, बड़े प्यार से डालूंगा डालूंगा डालूंगा, 9 लाख का हार तेरे गले में डालूंगा। रात भर नींद ना आए तक तक दिल है करता, रात भर नींद ना आए तक तक दिल है करता, करवट बदलूं रात भर दिल मेरा आहें भरता, करवट बदलूं रात भर दिल मेरा आहें भरता। डालूंगा 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 डालूंगा, बड़े प्यार से डालूंगा डालूंगा डालूंगा, 9 लाख का हार तेरे गले में डालूंगा डालूंगा डालूंगा। लेटा 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 बम बम बम, लेकिन मेरा बदोबदी ट्रैक आ रहा माशाल्लाह, जो अभी तक 76 सॉन्ग रिलीज किए उनमें अभी तक द बेस्ट आ रहे तो बदोबदी माशाल्लाह। 10 ट्रैक और रेडी हैं, वो भी आने से आ रहा था, बहुत जबरदस्त। किसी ने डांस करना है तो आए फ्लोर से। लेटा लेटा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैंने तकरीबन 15 ट्रैक रेडी किए थे, लेकिन आज सिंगर मास्टर बहुत ज़्यादा थे तो दे परफॉर्म वेरी वेल। और फैसल ट्रैफिक की तकरीबन एक चीज़ मसला है कि 1.5 घंटा तो हमारे पास टाइम का बचा था। शुक्रिया बहुत बहुत। एक बार फिर ये पापा नहीं है। लाल मेरी पत भला झूले लाल, आज धमाल कर रहे हैं। लाल झूले लाल पौड़ी क्यों गए? पाओ 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 थोड़ा सा कर लो। पाओ 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 पाओ, बड़ा भी पाए छोटा भी पाए, पाओगे पाओ पाओ पाओ। आज खेल खेलेंगे पाओ 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 पकड़ा पाओ पाओ पकड़ा पकड़ा पाओ पकड़ा 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 पाओ 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 पकड़ा। लुटी 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 ओ लुटी लुटी लुटी, पाओ 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 पाओ, छोटा भी पाए बड़ा भी पाए, मस्ती लड़के पाए। पाओ 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 पन्ना पाओ 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 लुटी पाओ 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 पगड़ा है जमालो है जमालो है जमालो, पगड़ा है जमालो है जमालो है जमालो, पाओ 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 लुटी है जमालो है जमालो है जमालो, पाओ 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 लुटी है जमालो है जमालो। लड़के पाइए लुटी है जमालो है जमालो, पगड़ा है जमालो है जमालो। कितना दिन और जवानी कितने गया
जवानियां कितने की खाए यार पाओ 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 छोटा भी खाए बड़ा भी खाए 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 बलूचिस्तान छिपाओ ये छिपाओ बल्तिस्तान छिपाओ आजाद कश्मीर छिपाओ पाओ 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 आजाद कश्मीर छिपाओ चारों पास से हम उसकी पकड़ा पाइए पाओ 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 चारों पास से पाइए पाओ 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 और पूरे पाकिस्तान से पाइए पाओ 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 याद ऊपर पाओ मम्मी ने ऊपर पाओ सालगिरह से ऊपर पाओ हर पार्टी के पाओ 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 पगड़ा पाओ पगड़ा पाओ पगड़ा पाओ लुटी है जमानो पाओ और लुटी है जमानो पाओ धंधे विच भी पाओ 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 न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਓ 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 ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਓ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਓ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਾਓ 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 ਉੱਪਰ ਪਾਓ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਉੱਪਰ पाओ और लुटी पाओ पूरा मुझे टाइम बहुत थोड़ा दिया गया है तो वरना कम से कम 2 घंटे की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी तभी यू गाइस एंजॉयिंग मास्टर म्यूजिक मैं और मेरी फैमिली चाहत फ़तेह अली ख़ान से मिलने जा रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। कोई है और जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, वेरी नाइस टू सी यू। इनके साथ भी फ़ोटोज़ ली और फैसल कुरैशी साहब के साथ भी फ़ोटोज़ ली।